हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज एक हस्बैंड वाइफ की क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये स्टोरी है जानवी रानी की लाइफ की एक स्टोरी। उनका चैनल है जानवी रानी के नाम से। वो एक क्रॉस ड्रेसर हैं और उनकी वाइफ उनको क्रॉस ड्रेसिंग में सपोर्ट करती है। तो आप उनके वीडियोस उनके चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी है कि उनकी जो वाइफ है उसका मन होता है कि वो अपने हस्बैंड को अपनी सहेली बनाए, अपने जैसे कपड़े पहनाए, और हस्बैंड भी उसके लिए एग्री कर जाता है। तो क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, फुल स्टोरी आपको बताएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और जानवी के चैनल को विजिट कर लेना। तो अभी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। तो हस्बैंड और वाइफ का देखिए जो रिलेशन होता है वो बहुत ही मतलब क्यूट सा होता है, नोक झोंक वाला होता है। दोनों अपनी जो फीलिंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। कभी कभी हस्बैंड कुछ अजीब थॉट्स वाइफ के सामने रख देता है और कभी कभी वाइफ भी बचकानी सी हरकतें कर देती है और हस्बैंड को ऐसा कुछ बोल देती है। तो इस स्टोरी में जो जानवी है, जिनका जेंट्स ने मुझे नहीं पता है, उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या कि उनकी सिस्टर की शादी थी। उनकी सिस्टर की शादी के लिए उनको शॉपिंग पर जाना था, बट उनकी जो वाइफ है उसके माइंड में एक खुराफाती आइडिया आता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ चलें बट शॉपिंग करने के लिए, बट आप मेरे जैसे ही कपड़े पहनोगे। हस्बैंड शॉक हो जाता है कि वाइफ एक्चुअली ये बोल क्या रही है, इसके माइंड में आखिर चल क्या रहा है। वो उसको समझाने की कोशिश करता है बट वाइफ की जिद थी तो वो मान भी नहीं पाते हैं। हस्बैंड के सामने ऐसी चॉइस रखना, ऐसी विश रखना, और हस्बैंड को फिर वो चीज़ माननी पड़ी। दोनों शॉपिंग के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट जो वाइफ होती है वो जो साड़ी निकालती है वो एक नहीं निकालती है, दो साड़ियाँ निकालती है। एक अपने हस्बैंड के लिए, एक खुद के लिए। वो अपने हस्बैंड को भी सेम अपनी तरह पेटीकोट ब्लाउज पहनाती है, फिर साड़ी पहनाती है, उसके बालों में हेयर विग लगाती है, उसका जो मेकअप है वो करती है, उसके जो श्रृंगार है वो करती है। माथे पर सिंदूर लगाकर, आंखों में काजल लगाकर, माथे पर बिंदिया लगाकर, होठों पर लिपस्टिक, हाथों में ढेर सारी चूड़ियाँ, पैरों में पायल, बिछिया, लेडीज सैंडल्स, और उसको अच्छे से वो तैयार कर देती है, पायल पहना देती है छमछम वाली। और उसके बाद वो खुद भी सेम उसी तरीके से तैयार हो जाती है, खुद भी साड़ी पहनती है, खुद भी चूड़ियाँ पहनती है, मेकअप करती है, माथे पर बिंदिया लगाती है, होठों पर लिपस्टिक लगाती है, माथे पर सिंदूर लगाती है, कानों में बड़े बड़े झुमके, नाक में नोजरिंग, गले में एक मंगलसूत्र, अपने खुद भी पहनती है, अपने हस्बैंड को भी पहनाती है, बिकॉज वो उसको अपनी एक फ्रेंड बना रही थी। दोनों अच्छे से तैयार हो जाते हैं, दोनों मार्केट चले जाते हैं तैयार होकर। मार्केट में शॉपिंग करते हैं, साड़ियाँ वगैरह खरीदते हैं, जो भी उनको शॉपिंग करनी थी वो सब खरीदते हैं। मेकअप का जो सामान है वो भी बाय करते हैं, मतलब शादी के लिए जो भी दोनों को शॉपिंग करनी थी वो करते हैं, बट लेडीज सामान जो होता है उसकी ही वो शॉपिंग करते हैं। बिकॉज वाइफ को ये चीज़ लग रही थी कि अगर हस्बैंड मेरे साथ मेरी फ्रेंड बनकर चलेगा तो वो मुझे अच्छे से सजेस्ट कर पाएगा कि मुझे आखिर लेना क्या चाहिए। ऐसे ही जानवी जो एक रियल क्रॉस ड्रेसर बन गई हैं, उनका जो मतलब लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसमें ज़्यादातर उनकी जो वाइफ है उसके बोलने पर ही वो बार बार साड़ी पहनते थे, बार बार मेकअप करते थे, और उनको ये सब नहीं आता था, बट उनकी वाइफ अपने हाथों से उनको तैयार करती थी। दोनों खूब सारी शॉपिंग करते हैं। तो जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड के लिए भी एक साड़ी खरीदती है, उसके लिए साड़ी की मैचिंग चूड़ियाँ खरीदती है, पिंक कलर की साड़ी, पिंक कलर की चूड़ियाँ, और उसको मेकअप का भी जो सामान है वो एक्स्ट्रा दिलवाती है कि जब भी मेरा मन होगा तो आपके लिए ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे। दोनों अच्छे से शॉपिंग करते हैं, फ्रेंड्स बनकर शॉपिंग करती हैं, दो सहेलियां बनकर हस्बैंड वाइफ शॉपिंग करते हैं, और उसके बाद दोनों मूवी भी देखने चले जाते हैं, दोनों साथ में मूवी को भी इंजॉय करते हैं। और देखिए दोनों में सेफ्टी थी बिकॉज हस्बैंड साथ में थे, बट वाइफ को एक रिलैक्सेशन था कि वो अपनी सहेली के साथ आई है, अपनी एक
लेडीज़ जो फ्रेंड होती है उसके साथ आई है। तो दोनों की जो बातें थी वो भी लेडीज़ वाली हो गई, जो दोनों की जो शॉपिंग थी वो भी लेडीज़ वाली हो गई। जेंट्स की और लेडीज़ की जो शॉपिंग है, जो थॉट्स हैं, जो बातें हैं, देखिए वो बहुत अलग होती हैं। बट हस्बैंड को अपनी सहेली बनाकर वाइफ ने एक चीज़ खुद को मतलब खुद इंजॉय की कि कुछ अलग उन्होंने किया। तो उसके बाद वो मूवी देखते हैं और घर चले जाते हैं। और घर जाने के बाद नेक्स्ट डे वाइफ जो है हस्बैंड को पिंक कलर की जो साड़ी बाई की थी वो पहनाकर देखती है और उसको पहनाकर वो पिंक कलर में ही उसका मेकअप भी करती है और उसको फिर से एक लेडी की तरह तैयार करती है। तो इस तरह से जो क्रॉस ड्रेसिंग की, जो लेडीज़ ड्रेसिंग की फीलिंग्स हैं वो हस्बैंड के अंदर जैसे जमा हो जाती हैं। उनकी कभी थॉट नहीं थी, बट वाइफ के बार बार ये चीज़ें करने पर, वाइफ के अपने हाथों से अपने हस्बैंड को ये सब पहनाने पर उसके मन में क्रॉस ड्रेसिंग एक मतलब उनकी आदत बन जाती है। और ऐसी आदत बन जाती है कि उनको अपनी जो इनकम है उसका ज़रिया भी इसी चीज़ को बनाने का ख्याल आ जाता है। हस्बैंड के माइंड में एक चीज़ आती है कि अगर ये कुछ यूनिक है, जेंट्स अगर लेडीज़ के कपड़े पहनकर, साड़ी पहनकर सोशल मीडिया पर ज़्यादा मतलब वायरल होते हैं, बिकॉज देखिए नॉर्मली जो जेंट्स होते हैं वो ऐसा कुछ करते नहीं हैं। तो उन्होंने अपना एक चैनल बनाया और उनकी हर वीडियो में मतलब वो जब भी साड़ी वगैरह पहन कर आते हैं, जब भी मेकअप के साथ आते हैं, वो हमेशा उनकी वाइफ से किया होता है। उनकी वाइफ अपने हाथों से उनको साड़ी वगैरह पहनाती हैं, उनकी वाइफ उनको अपने हाथों से तैयार करती हैं और उसके बाद वो वीडियोस बनाते हैं। यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी आईडीज़ हैं जिन पर ऐसी चीज़ें होती हैं, लोगों को यूनिक लगता है, वो लोग देखते भी हैं। तो इन्होंने हस्बैंड वाइफ ने भी अपनी इनकम का ये जो ज़रिया है ये बनाया है कि यूट्यूब पर इनके जो हस्बैंड हैं वो साड़ी पहनकर मेकअप करके लोगों को दिखाते हैं और लोग उसको एंजॉय करते हैं और इनको कुछ व्यूज़ मिलते हैं, शायद कुछ इनकम भी होती होगी। तो जानवी रानी का ये जो चैनल है उनकी मैंने पहले भी काफ़ी सारी स्टोरी शेयर की हैं। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कुछ लोग इंजॉय करते हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कोई किसी की फीलिंग्स को समझता है, कोई उसका मजाक बनाता है। बट देखिए फीलिंग्स अलग बात हो जाती है, बट जहाँ पर इनकम की बात आती है, किसी किसी को पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है और किसी को अगर ये साधन मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। बहुत से लड़के लड़कियों के कपड़े पहनकर डांस करते हैं, बहुत से मतलब लड़के शादियों में, यूपी बिहार में अगर आप देखोगे तो जो लड़के हैं वो बहुत सारी शादी पार्टियां जो होती हैं उसमें लड़के लहंगा चोली पहनकर डांस करते हैं, लोगों का मन बहलाते हैं। बहुत से स्टेज शोज ऐसे होते हैं, बहुत सी मूवीज में भी हमने देखा है कि बड़े बड़े जो एक्टर्स होते हैं वो लेडीज ड्रेसिंग करते हैं, लेडीज का जो लुक है वो लेते हैं और व्यूवर्स उनको खूब इंजॉय करते हैं, बट उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता है। बट अगर आम लोग, गरीब आदमी अपना पेट भरने के लिए ऐसा कुछ करता है तो लोग उस पर हजार तरह के सवाल उठाते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी का कि आजीविका अगर कोई चीज़ बनती है और उसको अगर ये तरीका सही लगता है, हस्बैंड वाइफ की आपस में अगर राय है कि दोनों को इस तरीके से पैसा कमाना है, तो आई थिंक मैं या आप कोई भी नहीं होते हैं उनको गलत बोलने वाले, बिकॉज वो उन दोनों की आपसी समझ है। जब उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्यों प्रॉब्लम होगी। अगर किसी को अच्छा लगता है तो वो देखे, किसी को नहीं अगर अच्छा लगता है तो वो नहीं देखे। तो ये तो मेरी राय थी। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। और अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।